राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ वसुंधरा राजे का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया और इसकी वजह है विधानसभा चुनाव में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की उम्मीदवार वसुंधरा राजे की बम्पर जीत। रुझानों के मुताबिक राजस्थान की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदल देने का रिवाज कायम रखा और 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कमबैक किया, सरकार में लौट आई। ऐसे में राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। पार्टी को सत्ता में लौटते देख प्रदेश बीजेपी की कद्दावर नेता और 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे एक बार फिर बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए एक्टिव हो गई हैं। सबसे पहले हम आपको वसुंधरा राजे की जीत के बाद उनका बयान सुनाते हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। वसुंधरा राजे एक बार फिर अपनी परंपरागत झालरापाटन सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रामलाल चौहान को हराया। वो साल 2003 से लगातार इस सीट से विधायक हैं और ये असेंबली सीट झालावाड़ 12 जिले में आती है, जिस संसदीय सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी हैं। उनकी मां का नाम विजय राजे सिंधिया और पिता का नाम जीवाजीराव सिंधिया था। वे ग्वालियर के आखिरी महाराज कहे जाते थे। वसुंधरा की शादी धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई। हालांकि विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए, जिसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गई और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। राजस्थान में इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस बार भी क्या वसुंधरा राजे सिंधिया पर अपना दाव लगाएगी या किसी और नेता को औचक तौर पर सीएम के रूप में घोषित करेगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि वसुंधरा की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी ने इस बार उन्हें बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से इनकार किया था। ऐसे में इन बातों को बल मिल रहा है कि बीजेपी इस बार वसुंधरा को मौका देने के मूड में है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो राजपूत वोटों पर नेगेटिव असर टालने के लिए इसी समाज से जुड़े किसी शख्स की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो फिर इस रेस में कई नाम बीजेपी के शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद दिया कुमारी। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।